क्या है, 6 है हमारा अब घन और घनमूल। तो इसमें आज हम सीखेंगे कि घन और घनमूल से निकालने हैं, और ये है हमारी इंट्रोडक्शन क्लास। तो घन का मतलब क्या होता है और घनमूल क्या होता है। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, और घनमूल को क्यूब रूट। तो इसमें आप तो है ना, 3 डिजिट है ना, ये 3 अंक का ध्यान रखना, इसमें 3 मेन होता है। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि 3 का घन निकालो, सॉरी 3 तो कंफ्यूज जाओगे, 4 का करते हैं, 4 का घन निकालो। घन का मतलब होता है 4 की पावर 3। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16 चौक 64, ये हो गया 4 का घन। आपसे कोई बोले 5 का घन बताओ, 5 की क्यूब। ठीक है, 3 मैंने इसलिए आपको कराया है याद, क्यूब करना होता है इसमें। तो 5 गुणा 5 गुणा 5, पचम 25 पंजे 125। आपसे कोई कहे 2 का घन बताओ, तो 2 की पावर 3। 2 गुणा 2 गुणा 2 दो दूनी 4 दूना 8 हो गया। आपसे कोई पूछे 3 का घन बताओ, तो 3 की पावर 3। 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 3 होती है 27। आपसे कोई कहे 1 का घन बताओ, 1 की पावर 3। 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है। ये तो हो गए हमारे घन। अब चाहे आपसे कुछ भी कोई कहे, चाहे आपसे कोई 216 का घन पूछ ले, तो आपको क्या करना है, 216 की पावर क्यूब, 216 इंटू 216 इंटू 216। ठीक है, इस टाइप से आप निकाल सकते हो। अब बताता हूँ आपको घनमूल क्या होता है। घनमूल होता है घन घन का ही उल्टा। देखो, घनमूल को पहले तो लिखते कैसे हैं वो देखो। आपसे कोई कहे 27 का घनमूल निकालो, चाहे कोई ऐसे लिख दे, चाहे इसको कोई आपसे बोल दे इस फॉर्म में कि इसको सोल्व करो। ये घनमूल को इससे डिनोट करते हैं अपन, आगे आ जाता है 3। ठीक है, जैसे वर्गमूल को करते हैं ना, उस हिसाब से घनमूल को करते हैं, ऊपर लिख देते हैं 3। इसको इसका अपन को घनमूल निकालना है। जैसे कि अपने अभी देखा था कि ये 3 का घन होता है 27, तो घनमूल क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। लेकिन निकालेंगे कैसे, वो अभी देखते हैं। वही अभाज्य गुणनखंड विधि से बताया था ना मैंने, ऐसे करना। 3 से इसको करेंगे डिवाइड, 3 नाम 27, फिर 3 से करेंगे, 3 3 9, फिर 3 से करेंगे 1। तो यहाँ आ जाएगा अंदर 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें हम 3 का पेयर बनाएंगे, 1 2 3। जैसे ही 3 का पेयर बन रहा है हमारा, तो ये जो ये क्यूब रूट है इससे आ जाएगा बाहर। तो 3 आ गया बाहर, तो यही इसका क्या है, घनमूल है। 27 का घनमूल क्या हो गया, 3 हो गया। और करते हैं, देखो एक एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, उससे आपके प्रॉपर समझ में आ जाएगा। हम निकालते हैं 216 का घनमूल। 216 का घनमूल निकालने की कोशिश करते हैं हम। तो 216 को टाइप से डिनोट करेंगे हम। तो 216 का यहाँ निकाल लेते हैं। पहले गया 2 से, 2 1 2 0, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा। छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से ही इसको डिवाइड करना है। 2 5 10, 2 चौक 8, फिर 2 से गया, 2 2 4, 2 7 14, फिर 3 से जाएगा इस बार, 3 नाम 27, फिर 3 से जाएगा, 3 3 9, फिर 3 से जाएगा। अब इसके अंदर इसको लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये लिख रहे हैं सारे अपन। ठीक है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो 3 का पेयर बन रहा है, 2 है ना, 3 3 बार है तो 2 आ गया बाहर। इंटू 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा। तो 2 तिया ये हो गए 216 का घनमूल हो गया 6, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गए घन और घनमूल। ऐसे ही करने, इसी चैप्टर में आगे हमारे पास आएगा
घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन, ये घन अलग वाला है, ये घन है ये वाला। थ्री जो होता है ना, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, एक होता है घनाभ। ये वाले फॉर्मूले में आपको अभी लिखा देता हूँ, इससे बाद में दिक्कत ना आए। एक होता है घनाभ, होता है इस टाइप से, कोई होता है बस इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। जैसे इसको ए मान लेते हैं, तो ए ही तो लंबाई हो गई, ए ही चौड़ाई हो गई, ए ही ऊंचाई हो गई, ठीक है। और घनाभ में ये अलग अलग होती है, ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेड्थ, और ये हो गई हाइट। हाइट तो ये वाली हो गई, चौड़ाई हो गई ये वाली, लंबाई हो गई ये वाली, ठीक है। तो घन का आयतन होता है भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। ऐसे घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई, भाई उसके पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, तो उनको अलग अलग कर दिया अपन ने। इसके पास सेम ही है तो सेम रख दिया, तो ये तो हो गए एक की पावर क्यूब, और यहाँ हो गए एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच। अब एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कभी भी ये आपके मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, कि अगर कोई बोले कि घन को पिघलाकर घनाभ बना दिया, या फिर बेलन को पिघलाकर घन बना दिया, तो हमेशा आयतन उसका क्या रहता है? सेम रहता है। आयतन क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है।